इस्लाम झूठ बोलना नहीं सिखाता, बल्कि अल्लाह की लानत है झूठों पर। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। जो बाप है उसे बाप कहो, झूठ मत बोलो किसी दूसरे को वालिद कह के। जो तेरी वालदा है उसी को वालदा कहे, उसी को माँ। झूठ मत बोल, वरना तेरा झूठ खुल जाएगा। असली अम्मा में और नकली अम्मा में फर्क है, और दोनों को अम्मा कहोगे तो झूठे हो, और ये झूठ पकड़ा जाएगा। क्योंकि जो असली अम्मा है, बच्चे उसका दूध पीते हैं, अम्मा का दूध बेचते नहीं। है अल्लाह, क्या बात है। अम्मा का कारोबार क्या बात है, बहुत बहुत क्या बात है। हाँ, पूरी हौसला निकाल लो। क्या बात। वो इरशाद रब्बानी है, ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। Don't make partner of Allah and be good for parents. ला शरीक का मैटर चल रहा है, बयान हो रहा है जिसका कोई शरीक नहीं। ला तुश्रिकू बिही शैअन, और उसी में माँ बाप का भी जिक्र है मिला करके। वजह साफ है कि अल्लाह की तरह दूसरा अल्लाह नहीं। क्या बात। वालिद की तरह कोई दूसरा बाप नहीं, वालदा की तरह कोई माँ नहीं। ना अल्लाह की तरह अल्लाह है, ना वालिद की तरह वालिद है, ना माँ की तरह माँ है। तो डोंट मेक पार्टनर ऑफ वालिद, डोंट मेक पार्टनर ऑफ अम्मा। सगी खाला को तो हम अम्मा कहते नहीं, जानवरों को कहेंगे। क्या बात है। तो क्या है, कुछ नहीं। मैं बोला ना, ये दुनिया नहीं है, ये पिंडाल नहीं है, ये माइक नहीं है, ये हाशमी नहीं है, ये लामा अमीनुल कादरी भी नहीं है, आप लोग भी नहीं है। मजाक उड़ाएंगे मेरा ना, हम हैं तो। क्या बात है, क्या बात है। अब सूफियाए कराम की आरिफाना बातों को आवाम में लाना बड़ी जुर्रत की बात है, कर रहा हूँ। मगर जो अहल होगा इंशाल्लाह मोती लेके जाएगा। सुभान अल्लाह है। क्या बात, सुभान हे अल्लाह, जब तू ही तू है, हे अल्लाह, जब तेरे सिवा कोई नहीं है, हे अल्लाह, ये कैसे, कौन मानेगा इसको? आप तो अभी कह रहे हो ला माबूदा इल्लल्लाह, अभी तो आप यही हो, रुके हुए हो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मेरा नाम समीर सुरेश गोपाल है और मैं 15वीं दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम एक धर्म है और कुरान एक है और अल्लाह भी एक है, तो मुस्लिम समाज में दो गुट क्यों है, दो ग्रुप क्यों है? भाई साहब ने जो सवाल किया, आपको कैसे पता चलता होगा कि जो मेरा एनालिसिस है कि 2 या 3 सवाल करो, अक्सर वो 20 सवालात के दरमियान से आएंगे। भाई साहब शायद लेट आए होंगे और मेरी पूरी तकरीर नहीं सुने होंगे। ये था 18वां आम सवाल जो गैर मुसलमान मुसलमान या इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं कि अगर कुरान एक, पैगंबर एक, तो आप में फ़िरके क्यों? आपने कहा 2 ग्रुप क्यों? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, क्योंकि कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में फ़िरके मत बनाओ। ये अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
और कुरान मजीद में कहा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में कि जो कोई मुसलमान इस दीन में फ़िरके बनाता है वो गलत है और उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, अल्लाह ताला उसे सही रास्ते दिखाएंगे। तो दीन के अंदर फ़िरके बनाना गलत है। वो आदमी, वो मुसलमान जो कुरान को मजबूती से पकड़ा है और अल्लाह के रसूल के पैगाम को पकड़ा है, वही सही मुसलमान है और वही सही रास्ते पे। माइक नंबर 3, ख़वातीन के शोबे में अगर कोई ख़ातून हो गैर मुस्लिम तो उनको मौका दिया जाए। गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रगति है और मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। मैं बचपन में सुना था कि आपके इसमें कलर्स, होली कलर्स या पाउडर्ड कलर्स ऐसा को यूज़ करना अलाउड नहीं है। मैं जानना चाहती थी ऐसे क्यों हुआ। बहन ने सवाल पूछा है कि बचपन में उन्हें सुना है कि इस्लाम में कलर्ड पाउडर, होली पाउडर यूज़ करना हराम है। ऐसी कोई भी कुरान की आयत नहीं है या हदीस नहीं है जिसमें लिखा है कि रंग के पाउडर इस्तेमाल करना फ़ी नफ्सी हराम है। लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मज़ाहिब में जो चीज़ है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है। तो रंग बिरंगी पाउडर फ़ी नफ्सी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूँ, अगर किसी को ज़ख़म लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूँ, लाल पाउडर। तो लाल पाउडर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो रंग बिरंगी पाउडर करना हराम नहीं। लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है जो गैर मुसलमान मनाते हैं। तो वो फेस्टिवल को मनाना जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा फेस्टिवल वो गलत है। लेकिन पाउडर इस्तेमाल करना पर से फ़ी नफ्सी गलत नहीं है। पर वो फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या वजह वो फेस्टिवल कर रहे हैं। जब आप वजह देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वजह कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो आप वजह देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल वो गैर मुसलमान क्यों बना रहा है। अक्सर आप जब तहकीक करेंगे ये वजह कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गणपति हो, तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो अक्सर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इसे मनाना गलत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2, भाइयों के शोबे में सेंटर में जो माइक रखा गया है, इसमें कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। हाँ, मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए, कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी ना हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूँ वहाँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म। प्लीज़ माइक नंबर 4 से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको मौका दिया जाए। मैं निर्मला चौहान बोल रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे इस्लामी मज़हब कबूल कर रहा है।
क्योंकि इस मज़हब में अदब और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही रिस्पेक्ट है, इसलिए ये मज़हब मुझे सबसे बेस्ट और सबसे प्यारा है। माशाअल्लाह, बहन ने कहा कि वो ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, और उसे लगता है कि इस्लाम मज़हब सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन मज़हब है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम मज़हब कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी दबाव आप पे है? नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कोई माली दबाव? कोई माली दबाव नहीं। फिजिकल दबाव? कोई फिजिकल दबाव नहीं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है, मालिक एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। तो अगर आप अपने दिल से कबूल करना चाहते, क्योंकि इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। जी हाँ। इस्लाम में भी हराम है और इस देश में भी हराम है। लेकिन आप अगर अपने दिल से तहकीक करने के बाद आपको लगता है कि इस्लाम धर्म, इस्लाम मज़हब सबसे बेहतरीन है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अभी अरबी में कहूँगा वही जो मैंने दोहराया, और आप उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद रसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। आप बहन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता दे। और आप भी हमारे लिए दुआ करो। और इंशाअल्लाह अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है, अगर कोई सवाल का जवाब चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, हमारे इदारे पे भी आ सकती है, और आपको कुछ भी गलतफहमी है तो इंशाअल्लाह से दूर कर सकती है। है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। माइक नंबर 5 जो भाइयों का माइक है पीछे की तरफ, उसमें अगर कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। Sir, my name is Dheeraj and I am a student. My one Muslim friend told to me that according to Islam, sun is the center and earth revolves around it. But according to science, sun is the center and the planets revolve around it. भाई ने सवाल पूछा है कि उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि इस्लाम के मुताबिक सूरज सेंटर है और धरती रिवॉल्विंग अराउंड इट, उसके गोल चक्कर लगा रही है। लेकिन साइंस कहता है, भाई साहब ने कहा कि सूरज सेंटर है और प्लैनेट्स उसको रिवॉल्व कर रही है। भाई साहब, अर्थ भी एक प्लैनेट ही है। तो जो कुछ आपके मुसलमान दोस्त ने कहा वो भी सही है, और जो आपने कहा वो भी सही है। अर्थ इज़ अ प्लैनेट। तो आप जब कहते हैं कि प्लैनेट्स गोल चक्कर लगा रहा है सूरज के, अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट। लेकिन ये कहना कि सूरज सेंटर में है, कुरान मजीद में ऐसी कोई भी आयत नहीं है, ना हदीस में है। हम साइंस में जानते हैं कि सूरज सोलर सिस्टम का सेंटर है, सारी कायनात का सेंटर नहीं है। जो कुरान में जो आयत आती है सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में लिखा है, वल्लज़ी खलक़ल लैल व नहार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात बनाए और दिन बनाए, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फ़ी फ़ल्क़ि यस्बहून, ये आपस में घूम रहे और अपने महवर पे चक्कर लगा रहे। कुरान कहता है कि सूरज और चांद बिसाइड्स रिवॉल्विंग दे आर इवन रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस, मीन्स घूमने के अलावा अपने महवर पे भी चक्कर लगा रहे हैं। दिस साइंस हैज अग्रीड एंड इवन कुरान हैज अग्रीड।
होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी माइक नंबर 1 से भाई। मेरा नाम दर्शन मोदी है और मैं एज अ स्टूडेंट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैंने इस्लाम के बारे में जो कुछ है लाइक जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि उसने इस्लाम की जानकारी हासिल कर चुकी है और इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप पे कोई भी ज़बरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है, बस अपने अल्लाह ताला एक है और उन पे ही भरोसा है। माशाल्लाह। आप पे कोई माली दबाव? नहीं, कोई नहीं। कोई प्रेशर? नहीं, कोई नहीं। इंशाल्लाह। और आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में शहादत कहूँगा और आप उसे दोहराइए। ज़रूर ज़रूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी बुक्स ने मुझे लाइक बहुत हेल्प की है और बस मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा कि उनमें भी ईमान आ जाए। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए भी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी इस दुनिया में मिले, आखिरत में मिले। और हम दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपके ख़ानदान वालों को भी हिदायत दे इंशाअल्लाह। और मैं अपने नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई टेररिज्म या उससे रिलेटेड नहीं है। इस्लाम एक अमन और एक पीस का धर्म है जो अपने को अल्लाह ताला दिए है और उसकी सच्चाई प्राप्त कर ले और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको आप में अमन ले आएंगे। माशाअल्लाह। भाई के इस छोटे सेंटेंस में कि इस्लाम टेररिज्म का मज़हब नहीं है और अमन का मज़हब है, शायद मेरी आखिरी दिन की तकरीर को आपने आसान किया, उसके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अब हम माइक नंबर 2 जो भाइयों के शोबे में। मेरा नाम किरण कुमार, मैं आंध्रा वाले ही हूँ। सो आई डोंट नो हिंदी वेरी मच, మై ఫ్రెండ్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ మై క్వశ్చన్ ఇన్ హిందీ. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళను హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ మనం మన దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. भाई साहब का सवाल ये है कि हर मज़हब के लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने तसव्वुर खुदा को दूसरे मज़हब के तसव्वुर खुदा से कंपेयर करें और ये अपने आप को बेहतर बताएं. क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने ही मज़हब के तसव्वुर से ही साबित करें कि सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है? भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मज़हब के मानने वाले ये साबित करना चाहते कि हमारे मज़हब का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का, जो तसव्वुर है, वो दूसरे मज़हब से बेहतर है. क्यों ना ऐसा समझे कि हमारे मज़हब के तसव्वुर को माने और उसके अमल करे. आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, और वही मैंने आखिरी हफ्ते शनिचर को जब तकरीर थी आलमी भाईचारे की तकरीर, उसमें मैंने ये साबित किया कि हर मज़हब, आप जब मज़हबी किताबों का मुताला करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा का तसव्वुर, वो यकसा है. सारे मज़हब में कहा गया है खुदा एक है. सारे मज़हब में कहा गया है कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं. इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, इसमें कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है. जब आप मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, पता चलता है कि मज़हब के मानने वालों को खुद को नहीं पता उनकी मज़हबी किताबों में क्या लिखा है. इसीलिए मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है, लोगों को अपनी मज़हबी किताबों से जोड़े ताकि वो हक़ को जाने. जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा में माने. वला नुश्रिका भी शैअन, हम
आपस में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि हम दूसरे मज़हब को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यकसानियत है उसके बारे में बात करना चाहिए। तो वही मैंने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते किया था और ये साबित किया कि सारे मज़हब में, चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदू धर्म हो, सब में लिखा है कि खुदा एक है। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, जिस तरीके से कहा गया है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी है अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्कल्पचर। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये लिखा है बाइबल में भी, इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 2 to 5, इन द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9, एज वेल एज कुरान में सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में। उनके शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम प्रगति है, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए या वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते, डांस एंड म्यूज़िक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स, जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स, एक अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फ़ायदा भी उठा सकते, गलत भी। वो हुनर की कई चीज़ें हो सकते, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते। तो ये ज़रूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला कि मुझे भाई अच्छी, मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूँ तो मैं चोरी करूँगा। वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज़ जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम, हमारे ख़वातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, एक्चुअली they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society कहती है कि हम ख़वातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो उसूलन क्या कर रहे, मीडिया के ज़रिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, वो ख़वातीन को जलील कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप जो कह रहे हैं मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते हैं ऐड के लिए? एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का। आपने सुना होगा BMW के बारे में, जो गाड़ी है जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज़ के लेवल की है। मर्सिडीज़ का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है बिकिनी के साथ, और वो ऐड के आगे लिखा है
टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार, टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ, किसको, लड़की को क्या गाड़ी को। तो इस ऐड के जरिए ये ऐड हमारी खवातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारे बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी, फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए खवातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन वो क्या कर रहे, वो खवातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं। इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है। इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 5 में भाइयों के शोबे में कोई गैर मुस्लिम भाई हो। जाकिर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवालात है जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है। हमारे हिंदू धर्म में और आपके हिसाब से, माफ़ करना मैंने आपके हिसाब से बोला, एक्चुअली हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे एक पंडित ने कंफ्यूज कर दिया है जाकिर साहब। उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए। दूसरा, कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ़्ट हैंड साइड का हाथ नज़दीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ़्ट से किया जाए, राइट से क्यों नहीं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? जी सर। बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, वरना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मज़हब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूं, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से, अच्छे काम। जो काम, मिसाल के तौर पे, हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से। हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते। दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे मेडिकल कॉलेज में था, मुझे सिखाया गया था ये दिमाग जो है, ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है, लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है जिस साइड पे दिल है, इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आप बिल्कुल सही करते, लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट
तो लेफ्ट पहले निकालूंगा। तो जानबूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माई ब्रेन, सो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माई ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। अपने दिल से? जी सर। और आपके दिमाग से भी? बेशक सर। दोनों से? यस सर। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? दिल से सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। आप मुसलमान हो चुके हैं। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर दे, आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता मिले। और अगर आपको कोई भी सवालात इसके बाद दिमाग में आए तो आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते, डोंगरी पे सवालात आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दे। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मैं राजू शर्मा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने। और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह, ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ? मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए।
कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह के दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपसे इस तरह की वीडियोस मिस ना हो। बहुत ही खूबसूरत शुरू में जो क्लिप था, उम्मीद है कि वो भी आपने देखा हो। डॉक्टर जाकिर नायक की बातें तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और जो बात वो करते हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी से करते हैं। मतलब वो अपने आप से कोई भी बात नहीं करते, वो जो बात करते हैं कुरान और सही हदीस की हवाला देकर करते हैं। उम्मीद है कि डॉक्टर जाकिर नायक की बातें आपने सुनी हो और कुछ सीखा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।